में डिजिटल प्रवेशोत्सव 2026 से रिलेटेड दिशा निर्देश बीकानेर द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आप सभी को ऑनलाइन सर्वे शिक्षक ऐप के माध्यम से किस प्रकार करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, D2D सर्वे 3 से 18 वर्ष के लिए कैसे करना है, साथ ही साथ D2D सर्वे 18 वर्ष से अधिक बच्चों का कैसे करना है एंड CRC मॉड्यूल में एंट्री आप कैसे करेंगे, साथ ही किन बच्चों का आपको यहाँ पे सर्वे करना है, सभी बच्चों का करना है या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप का करना है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डर की, देन हम ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है कि समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत नामांकन अभिवृद्धि अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने एवं विद्यालय शिक्षा से पुनः जुड़ने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी आप जहाँ भी स्कूल में आपके एरिया के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे 3 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको विद्यालय में आप नामांकित करवाइए। साथ ही साथ उनका विद्यालय में 100% ठहराव भी करवाइए। सत्र 2026-27 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दिनांक 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है वो कल से स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च 2026 से। जो फर्स्ट चरण है इसका, उसमें हाउस होल्ड सर्वे एवं बच्चों का चिन्हीकरण किया जाएगा 27 मार्च से 25 अप्रैल तक। प्रवेशोत्सव का सघन अभियान चलाया जा रहा है 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल एंड 15 अप्रैल को। साथ ही साथ नामांकन अभियान CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि केवल PO द्वारा ही की जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, 1 अप्रैल से 2 मई के बीच में। एवं प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण भी यहाँ पे चलेगा, जिसमें शेष बच्चे जो रह जाएंगे चिन्हीकरण से, उनके लिए एक टाइम लिमिट दी गई है 4 मई से 4 जुलाई तक। CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि भी आपको करनी होगी 4 मई से 11 जुलाई तक। तो जो नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनके स्वागत के लिए सत्र में दिनांक 27 मार्च से 11 जुलाई तक प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ आपको अनामांकित और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका भी चिन्हीकरण यहाँ पे करना होगा। एंड जो समन्वित आंगनबाड़ी से आपके बच्चे आ रहे हैं उनको कक्षा 1 में भी आपको प्रवेश दिलवाना है। यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्ट लिखा गया है, PO द्वारा अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के परिक्षेत्र में स्थित समस्त आंगनबाड़ी में अध्ययनरत इस सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों की आंगनबाड़ी से प्राप्त कर उन्हें अधिकतम निकटतम विद्यालय में अस्थायी रूप से प्रवेश देना सुनिश्चित करें। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन प्रोसेस की। आपको सबसे पहले आपका शाला दर्पण शिक्षक ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। जब भी आप वर्क स्टार्ट करें आपको एक बार अपडेट जरूर करना है। अपडेट करने के बाद आपके पास आपके ID पासवर्ड डालने हैं, MPIN डालना है। MPIN 4 अंकों का डाल सकते हैं आप, सभी को पता है ये चीज़। उसके बाद कन्फर्म करके आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। जैसे हम शिक्षक ऐप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल प्रवेशोत्सव का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वापस से 3 ऑप्शन मिलते हैं, नामांकन की स्थिति, साथ ही साथ D2D सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष एवं D2D सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला कार्य करना है नामांकन की स्थिति, जो फर्स्ट ऑप्शन ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो गत वर्ष जो भी नामांकित बच्चे थे उनकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको ये देख लेना है। उसके साथ ही साथ आपको प्रत्येक बच्चे के नेम पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास एक और ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे का नेम आपके पास आ रहा है नामांकन विवरण में। राइट हैंड साइड में पिता का नाम आ रहा है, माँ का नाम आ रहा है, बच्चे की जन्मतिथि आ रही है, आयु आ रही है, शिक्षा। शिक्षा में आपको यहाँ पे 3 चीज़ों का चुनाव करना होगा, औपचारिक, अनौपचारिक एवं अनामांकित। ये तीनों चीज़ें क्या होती है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब आपको यहाँ पे 3 जो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन होता है औपचारिक। औपचारिक ऑप्शन उस यूज़ में हम काम में लेते हैं जब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, राजकीय स्कूल में पढ़ रहा हो। अनौपचारिक के लिए प्राइवेट या घर में स्कूल में पढ़ रहा हो, और अनामांकित बच्चा कहीं भी यहाँ पे नामांकन में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होती है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, औपचारिक। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सहेजे बटन का। इस सहेजे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सहेजे और बंद करने में से आपको सहेजे पे क्लिक करना है। तो यही प्रोसेस आपको सभी विद्यार्थियों के साथ कंप्लीट करनी है जो इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। सभी स्टूडेंट के साथ ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद हम वापस से डैशबोर्ड पे चलेंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको वापस से एक ऑप्शन मिलेगा D2D सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इस गांव में कुल कितने घर हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और आपने ये जानकारी किससे ली गई है, तो आपको ये चयन करना है किससे ली गई है। सरपंच से ली है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से ली है, वार्ड पंच से ली है, पटवारी से ली है, अन्य किसी से ली है। क्योंकि आपको गाँव में कुल कितने घर है ये वहीं से एक्यूरेट आपको नॉलेज पता चलेगी, या तो सरपंच बताएंगे या कोई और बताएंगे। तो वो डिटेल आपको यहाँ मेंशन करनी है। जानकारी किससे ली गई है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सहेजे पे आपको क्लिक कर, सहेजे पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नया घर अस्थायी निवास जोड़ें। यहाँ आप देख सकते हैं नया घर अस्थायी निवास जोड़ें, तो इसी पे आपको क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन ओपन होता है जिसमें आपको आपकी ग्राम वार्ड नंबर लिखना है। नगर पालिका से है तो नगर पालिका लिख दीजिए, वार्ड से है तो वार्ड आ जाएगा, वास स्थान आ जाएगा, यहाँ पे जो भी वास स्थान है वो आ जाएगा, माता पिता का नाम या माता महिला अभिभावक का नाम आएगा, उसके बाद पिता का नाम आएगा, अभिभावक के मोबाइल नंबर आएंगे, वर्ग क्या है SC ST OBC जनरल क्या है वो आ जाएगा, रिलीजन क्या है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, मुस्लिम है, जो भी है वो रिलीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, उनके ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, खाना बदोश परिवार के बच्चे, बाल श्रमिक, सफाई कर्मी के बच्चे, और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। जिस भी श्रेणी में वो आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है, क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए किसी ने 9वीं ही पास करी, 10वीं नहीं करी, या 11th ही पास करी, 12 नहीं करी, उनका चिन्हीकरण भी आपको विशेष रूप से यहाँ पे करना है। अगर है तो आपको हाँ पे टिक करना है। हाँ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे बच्चा जोड़े पे आगे ही एक प्लस का आइकन दिख रहा है, वो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाल विवरण में आप देखेंगे पिता का नाम आ गया है, यहाँ पे आप देखेंगे। अब हम बच्चे का नाम लिखेंगे जिसको भी हम वहाँ पे चिन्हीकरण करने गए हैं, बच्चे का नाम आ जाएगा, उसका मेल फीमेल जो भी है वो आ जाएगा, क्या जो भी बच्चे की जन्म दिनांक है वो आ जाएगी, जन्म तिथि उपलब्ध है आपके पास तो हाँ या नहीं में आपको आंसर करना है, जन्म तिथि यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आयु आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग, शैक्षणिक स्थिति क्या है वो आ जाएगी, साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाला कोई बच्चा है जैसे दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, अदृष्ट दोष है तो वो आपको करना है, अदरवाइज लागू नहीं पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सहेजे बटन पे क्लिक करना है। सहेजे बटन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे उस परिवार में जिस बच्चा आपने चिन्हित किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे जैसे हम सहेजे बटन पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की डिटेल ऐड हो जाएगी। अगर आपको उसी परिवार में ही, जिस परिवार का आप सर्वे कर रहे हैं उसी में ही एक और बच्चे को नामांकित करना है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करनी है। मान लो उसका भी एडमिशन करवाना आपको तो उसकी भी डिटेल आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे बच्चा जोड़े का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड करेगा, उसमें आपको यहाँ पे उसकी भी डिटेल फिल करनी हो। साथ ही साथ अब आपका उस परिवार का सर्वे कंप्लीट हो गया है तो अब आपको नेक्स्ट परिवार में जाना है, उसका सर्वे करना है। तो नया घर अस्थायी निवास जोड़े, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सेम एज इट इज़ प्रोसेस जो आपने स्टार्टिंग से करी है वही वापस से करना है। अब हम वापस से डैशबोर्ड पे चलेंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद जब हमारा ऊपर का काम पूरा हो जाएगा तो अब आप देखेंगे आपको वापस से D2D 3 यहाँ पे जो भी 18 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं उस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा D2D सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करने की स्थिति पर 18 वर्ष से अधिक वयस्क को जोड़ने के लिए पिता के नाम पर आपको क्लिक करना है। ये लिस्ट आपको तब मिलेगी जब आप पहले जब सर्वे कर रहे थे उस घर में तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने 10वीं और 12वीं पास नहीं की है, उन बच्चों का चिन्हीकरण अगर आपने वहाँ पे किया है, हाँ बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको लिस्ट प्रदर्शित होगी अथवा नहीं होगी। अगर आपको यहाँ लिस्ट प्रदर्शित होती है तो आपको पिता के नाम पे क्लिक करना है, उसकी डिटेल कंप्लीट करनी है। अगर लिस्ट आपको यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होती है तो आपको यहाँ पे वापस से ऑप्शन मिलता है नया घर अस्थायी निवास जोड़ें, तो आपको वयस्क का विवरण डालना है, नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, मेल फीमेल आ जाएगा, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है, आयु आ जाएगी, अंतिम पास कक्षा क्या है वो आ जाएगा, क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं वो डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सहेजे बटन पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको ये कार्य पूरा कर लेना है। जब आपका ये कार्य पूरा हो जाए, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर उसके बाद बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तभी करना है जब आपका यहाँ पे जो भी पूरा सर्वे है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा, मैसेज आएगा, क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, तो आपको हाँ करना है। ये हाँ तभी करना है जब सभी का सर्वेक्षण आपके पूरा हो गया है। और अगर आपके घरों का सभी का सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है तो आपको नहीं वाले बटन पे क्लिक करना है। अगले दिन वापस से आपको सर्वे स्टार्ट करना हो। उसके बाद वापस से हम होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको 3 लाइन्स मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डेटा सिंक का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। एक बार डेटा सिंक करने के पश्चात सर्वेक्षण में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। डेटा सिंक आप सोच समझ कर ही करें, उससे पहले आप वहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने डेटा सिंक कर लिया तो उसके बाद किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। जब आपका प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस तरह की एक रिपोर्ट वहाँ पे शो होगी। फॉर्म का नाम मिलेगा, हाउस होल्ड 3 से 18 वर्ष, बच्चे हाउस होल्ड 18 वर्ष से अधिक, वयस्क और नामांकन स्थिति, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कुल कितने हैं, अपलोड कितने किए, लंबित हैं, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो जाए। तो इस तरह आपको 3 से 18 वर्ष के एवं 18 वर्ष से अधिक के बच्चों का यहाँ पे हाउस होल्ड सर्वे करना है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है कि हमें यहाँ पे प्रविष्टि उन्हीं की करनी, जैसे यहाँ पे आपको दिखा गया है 3 से 18 वर्ष के बच्चे, तो आपको जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन देने वाले बच्चे हैं उस एज तक के बच्चों की ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी। जैसे 3 साल का बच्चा है तो उसकी एंट्री नहीं करनी है आपको यहाँ पे सर्वे वाली लिस्ट में, लेकिन आपको ऑफलाइन सर्वे में आपको वो डिटेल आपके पास डाटा होना ज़रूरी है कि आपने उन बच्चों को भी चिन्हीकरण किया है
जो बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं उनको भी आपने चिन्हित किया है। अब हम बात करेंगे डिटेल कंप्लीट होने के बाद सीआरसी मॉड्यूल की। सीआरसी मॉड्यूल में इनकी सभी की प्रविष्टि होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पीओ लॉगिन पे जाना है। पीओ मॉड्यूल में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर पीओ का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑफिस का ऑप्शन मिलता है, कार्यालय का, इस पर क्लिक करेंगे। कार्यालय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पीईओ सीआरसी, उसी पे आपको क्लिक करना। अब उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपके द्वारा चिन्हित किए गए हैं एवं गत वर्ष के जो भी अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके चिन्हीकरण करने के बाद आपको यहाँ पे उनकी सूची प्रदर्शित। अब आपको जिस भी बच्चे का यहाँ पे डिटेल कंप्लीट करनी है उसे मुख्य धारा से जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक, उसकी बेसिक डिटेल कंप्लीट करनी है। बालक के यहाँ पे बालक आ जाएगा, बालक के पिता का नाम आ जाएगा, ग्राम पंचायत यूएलबी आ जाएगी, ग्राम वार्ड आ जाएगा, राजकीय विद्यालय में अभी अध्ययन रहते तो वो आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, विद्यार्थी का कक्षा स्तर आ जाएगा, प्रवेश की दिनांक आ जाएगी, प्रवेशित कक्षा आ जाएगी, एसआर नंबर आ जाएगा, बालक बालिका की जन्म दिनांक आ जाएगी और सेव का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सभी बच्चों के साथ आपको सेम प्रोसेस करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऑनलाइन कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।